हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 32वें ओलंपिक गेम्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे 2020 में ये होने वाले थे, लेकिन कोरोना कारण ड्यू टू कोरोना रीज़न इनको सस्पेंड यानी कि पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जानेंगे कि भारत के खिलाड़ियों की पदक तालिका क्या क्या रही है, क्या उन कौन से मेडल्स जीते हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देशों की पदक तालिका, जैसे कि भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, मेडल लिस्ट में कौन सा स्थान है। ठीक है, और ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो इसे अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो करेंगे हम ओलंपिक के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करते हैं। तो ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करने से पहले मैंने जैसे कि कहा कि आपको इसका हिस्ट्री इतिहास बता देते हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ से इस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक के जो का आयोजन जो किया जाता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यानी कि आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है आईसीसी ओलंपिक का। मतलब ये जो ओलंपिक अभी प्रेजेंट टाइम ओलंपिक गेम्स 2020 का जो आयोजन हुआ है वो 23 जुलाई 2021 को हुआ था और समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ था। अभी 2021 में क्यों हुआ इसका आप सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि कोरोना बीमारी के कारण 2020 में ओलंपिक गेम्स को रद्द कर दिया गया था। इससे पहले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे 2016 में हुए थे, जो कि रियो डी जेनेरिया में हुए थे। उससे पहले 2012 में लंदन में हुए थे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला जो ये भी जो गेम 2000 ओलंपिक खेले गए थे, अभी प्रेजेंट टाइम 2020 में 32वें ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहाँ पे किया गया था। 33वें जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो होगा वो पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस में है 2024 में। और 33वें जो होगा वो आपके पास 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ठीक है, और 35 की अगर बात करें तो 2032 में होगा, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ठीक है, पदक तालिका इन सब चीज़ों से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पहले हिस्ट्री के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 का जो ओलंपिक है वो कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, और जो ओलंपिक गेम्स अब तक एक बार 1916 में, एक बार 1940 में, एक बार 1944 में और फिर 3 बार इससे पहले हो चुका, और अभी चौथी बार 2020 में ये ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया था। 1916 में तो उस समय 1914 से 1918 तक का जो कुछ का जो टाइम चल रहा था वो चला था प्रथम विश्व युद्ध का। फिर 1939 से 1945 तक का जो टाइम चला वो चला आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, तो इस वजह से ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया था विश्व युद्ध की वजह से। ठीक है, और 2020 का जो हुआ है वो आपको सबको पता है कि कोरोना बीमारी के कारण हुआ है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड ओलंपिक जो ओलंपिक डे जो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। पहले जो ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन किया गया था तो किया गया था 746 बीसी में। ठीक है, तो 746 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि ओलंपिया स्टेडियम में किया गया था। कहाँ पर? ओलंपिया स्टेडियम में किया गया था, इस वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो 776 बीसी की अगर बात करें तो यूनानी कैलेंडर के अनुसार बताया जाता है कि जो ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन किया गया था वो 740 ईसा पूर्व किया गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो पहले आधुनिक ओलंपिक गेम का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था एथेंस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? एथेंस में किया गया था, जो कि यूनान की राजधानी है। कब किया गया था? 4 से 15 अप्रैल के बीच किया गया था 1896 में। ठीक है, 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो ओलंपिक हुआ कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। तो इसके जो आयोजक की जो थे, जो आयोजन कमेटी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? शिको हाशिमोतो। कौन थे? शिको हाशिमोतो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक पॉइंट और है कि जब ओलंपिक जो गेम्स होते हैं वो यूनानी देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक 4 साल में। ठीक है, जियूस के सम्मान में ये आयोजित किया जाता है, जो कि ओलंपिक जो है यूनानी देवता जियूस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं।
ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है फास्टर, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। ठीक है, फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर था, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया है, अब हो गया है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। ठीक है, तो इसको इस तरह आपको याद रखना है, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ जो 2020 की जो कुछ नई बातें होंगी वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्या क्या यहाँ पे बदलाव हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं आज अब जो हमारा 2020 का जो ओलंपिक गेम्स है उसकी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारतीय ओलंपिक गेम्स द्वारा जो 23 जुलाई 2021 को जब ओलंपिक गेम्स का यहाँ पर आयोजन किया गया था। ओलंपिक गेम्स आयोजन होने के बाद सारे विश्व के जो अलग अलग देशों से आए हुए जो उनकी टीम गई थी उनमें एक ध्वजवाहक होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की तरफ से दो, एक महिला, एक मेल था और एक फीमेल था ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, तो फीमेल के रूप में थी MC मेरी कॉम और जो मेल के रूप में थे वो थे आपके पास मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह और जो शुभारंभ का जो मतलब ध्वजवाहक रहे हैं मनप्रीत सिंह रहे हैं और मेरी कॉम रही हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जब समापन का जो ध्वजवाहक रहा है, समापन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे हैं वो हैं बजरंग पूनिया रहे हैं। कौन रहे हैं? बजरंग पूनिया रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आप नोट कर सकते हैं। नोट्स इसका आप ज़रूर बना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, मतलब क्योंकि विश्व के सबसे बड़ा खेल गेम्स कंपटीशन इसको माना जाता है ओलंपिक को। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास बनने वाला है। नोट्स इसके आप अच्छे से बना लीजिएगा, जो भी चीज़ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है बताया हुआ, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि स्पीड में हो रहा है तो उसको आप वीडियो को पॉज करिएगा और तब आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। तो अब आते हैं हम पदक तालिका पर। तो पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पर है USA। कौन है पहले नंबर पे? देखिए दोस्तों, इसी साल पैरा ओलंपिक का भी हुआ और ओलंपिक दोनों का यहाँ पे आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक में अगर बात करें तो ओलंपिक में पहले स्थान पर आया है USA। और अगर पैरालंपिक की बात करें तो चाइना। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पदक तालिका में सर्वाधिक पदक जो हैं वो US यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जीते, जिसमें उन्होंने 39 जो गोल्ड मेडल थे, 41 सिल्वर मेडल थे, 33 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 133 मेडलों के साथ वो पहले स्थान पर रहा है। चाइना ने 88 मेडल जीतने के बाद 38वें नंबर पर, जापान 58 मेडल जीतने के बाद तीसरे नंबर पर, ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन 65 जीतने के बाद 65 पदक जीतने के बाद चौथे नंबर पर, और पाँचवें नंबर पर थे रशिया 71 पदक जीतने पर। अब भारत के स्थान क्या है? भारत के स्थान है 7 मेडल जीते और 48वें नंबर पर हैं। इसमें थोड़ा सा आपके पास एक ट्रिकी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों का आयोजन इसी वर्ष किया गया है। तो पैरा ओलंपिक में भारत के स्थान है, ओलंपिक में भारत के स्थान है 48वां और पैरा ओलंपिक में 24वां। तो आपको अगर कभी भी कन्फ्यूज हो तो 24 का डबल कर दीजिए, 48 आपके पास, यानी कि पैरा ओलंपिक में देखिए पैरा ओलंपिक भी गेम्स का, लेकिन सबसे बड़ी प्रथा क्या है? अब इसको मान लीजिए कि इसका डबल है, ये इसका दोगुने भीड़ यहाँ पे या दोगुने जो जोश और उत्साह के साथ ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो यानी कि हम इसको पदक तालिका में भारत को डबल कर दीजिए, यहाँ पे 48वां स्थान है ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं हम भारत के खिलाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो भारत के खिलाड़ी की बात करें तो जो पहला पदक जो दिलाया है भारत को, पहला जो पदक मिला था वो मिला था मीराबाई चानू द्वारा भारोत्तोलन के रूप में और रजत पदक के रूप में। ठीक है, तो रजत यानी कि जो सिल्वर मेडल, जो पहला जो मेडल मिला है भारत को ओलंपिक में वो रजत मेडल के रूप में मिला हुआ है, जो भी कि दिलवाया था मीराबाई चानू द्वारा, इसको वॉन किया गया था, जीता था। और भारोत्तोलन में 49 kg में, देखिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक गेम्स 2020 में मीराबाई चानू द्वारा रजत पदक भारोत्तोलन के किस वर्ग में रजत पदक जीता था? तो 49 kg के वर्ग में इन्होंने क्या जीता था? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में जीता था। इससे पहले अगर बात करें जो मणिपुर में जो ये रहने वाली है वो कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। तो पहला ओलंपिक पदक इन्होंने यहाँ पर दिलाया था। क्लियर? ठीक है, तो मे बी इससे पहले जो था फर्स्ट, इससे पहले जो दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा दिलाया गया है। ठीक है, तो पहला भारोत्तोलन महिला के रूप में अगर बात करें तो भारोत्तोलन में पहला पदक महिलाओं में दिलाया था भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा, आई थिंक 2000 में शायद। ठीक है, 2000 में दिलाया गया था और दूसरा जो है वो है मीराबाई चानू के द्वारा दिलाया गया था। ठीक है,
अगला बात करते हैं कांस्य पदक। कांस्य पदक जो दिया था दूसरा जो पहला कांस्य पदक दिया गया, यानी कि जो सेकंड पदक, यानी कि दूसरा जो मेडल मिला था भारत को ओलंपिक 2020 में, वो मिला है पीवी सिंधु ने, जो कि दिलवाया है बैडमिंटन में। तो पीवी सिंधु किस क्षेत्र से संबंधित है, किस गेम से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तेलंगाना की रहने वाली हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम जो है पुसरला वेंकट सिंधु है। क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु है। और पीवी सिंधु भारत की पहली महिला हैं, पीवी सिंधु भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने कि 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। ठीक है, 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु हैं। तो 2016 में भी इन्होंने दिया था और 2020 में भी यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। बात करें अगर मेल की अगर बात करें तो मैंने क्या बताया कि पीवी सिंधु जो है महिलाओं में पहली महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते। तो मेल की बात अगर यहाँ पे करते, अगर पुरुष में अगर 2 मेडल जीतने वाले जो हैं वो हैं सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार, आजकल किसी कारण किसी केस से बहुत ज़्यादा चर्चित में है। ठीक है, तो सुशील कुमार ने 2 पदक दिलवाए हैं ओलंपिक के रूप में, ओलंपिक 2 पदक। ठीक है, भारत को। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं। तीसरा पदक जो दिलवाया था वो दिलवाया था लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया, जो कि है मुक्केबाजी में। किस वर्ग में? 69 केजी के वर्ग में। कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम से बिलोंग करती है और इन्होंने भी कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो चौथा पदक जो था वो पुरुष हॉकी टीम की तरह दिलाया गया था, जो कि दिलाया गया था हॉकी टीम की तरह दिलाया गया था। और इसके कप्तान जो है मनप्रीत सिंह इसके कप्तान है, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि ध्वजवाहक के रूप में भी ये रहे हैं। एमसी मेरी कॉम रही हैं, एमसी मेरी कॉम भी महिला मुक्केबाज रही हैं। ठीक है, उनका भी यहाँ पे थे, लेकिन कुछ कारण उनका किसी भी तरीके से कोई भी मेडल नहीं आया, लेकिन बहुत ही ग्रेट हम कह सकते हैं कि रेसलर हैं। ठीक है, मुक्केबाजी है, बॉक्सर है। अगला हम बात करते हैं पांचवा जो मेडल दिलाया गया था तो वो दिलवाया था रवि दाहिया ने, जो कि दूसरा सिल्वर मेडल था। दूसरा सिल्वर मेडल और भारत के खाते में आने वाला पांचवा मेडल था, जो कि पहलवानी में उन्होंने दिलाया था, रेसलिंग में 57 केजी का। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला जो छठवां दिलवाया था, जो सिक्स दिलवाया था, वो दिलवाया था नीरज चोपड़ा। सब लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा को। ठीक है भाई, बंदर रातों रात ही नहीं बनता है, इसके लिए बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने छठवां मेडल दिलवाया था, जो कि जो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल के रूप में था। ये पहला गोल्ड मेडल के रूप में भारत को मिला था, नीरज चोपड़ा द्वारा दिलवाया गया गोल्ड मेडल। ठीक है, जो कि उन्होंने किस में किया था? जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में, जो कि था 87.58 मीटर। थोड़ा इसको ध्यान रखिए कि कितना लंबा उन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सातवां जो मेडल दिलाया हुआ है वो है बजरंग पूनिया ने दिलाया था। किसने दिलाया था? बजरंग पूनिया ने। तो बजरंग पूनिया ने भी पहलवानी में 65 केजी में दिलवाया है, और वो भी उन्होंने दिलाया है कांस्य पदक। ठीक है, तो भारत के पास कुल कितने? 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 आपको क्या दे रहे थे? ब्रॉन्ज मेडल। तो आपके पास गोल्ड मेडल का हर किसी को याद है कि नीरज चोपड़ा। 2 रजत पदक यानी कि जो सिल्वर मेडल दिलवाए हैं वो किस किसने दिलवाए हैं? एक रवि दाहिया ने दिलवाए हैं, एक मीराबाई चानू ने दिलवाए हैं, बाकी जो भी हैं वो आपके कांस्य पदक। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो था आपके पास इसका टोटल जो भी था हमने यहाँ पे किया था, जो भी यहाँ पे जो पदक जीते हुए हैं। अब थोड़ा इसमें कुछ और भी चीज़ यहाँ पे देख के चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2000 जो अभी प्रेजेंट टाइम में ध्वजवाहक के रूप में 2016 की मैंने बात की थी, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और यहाँ पर जो ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक के लिए सबसे पहले क्वालिफाई होने वाले जो थे जो खिलाड़ी थे, पहले खिलाड़ी जो थे जो टोक्यो ओलंपिक के लिए, यानी कि पहले भारतीय खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए थे, वो थे साजन प्रकाश। कौन थे? साजन प्रकाश। और अगर महिला की बात करें तो तलवारबाज में थी, तलवारबाज हैं भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी पहली तलवारबाज हैं। ठीक है, जो कि क्वालिफाई हुई थी ओलंपिक गेम्स के लिए। अब ओलंपिक गेम्स की हम बात करें तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स के लिए जो अब देखिए भाई, अपने खिलाड़ियों में जोश उमंग भरने के लिए एक सॉन्ग यहाँ पे गाया गया है। AR रहमान के द्वारा वो सॉन्ग गाया गया है, जिसको कि जो सॉन्ग क्या था? चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। ठीक है, तो AR रहमान द्वारा गाया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 नए गेम्स यहाँ पर इस समय खेले गए थे। इस वर्ष 5 नए गेम यहाँ पे खेले गए, जो कि थे सर्किंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, कराटे हो गया और बेसबॉल हो गया। ठीक है, इसमें एक मुख्य बात ये थी कि यहाँ पे सबसे कम उम्र का, इस बार का सबसे कम उम्र 2020 ओलंपिक का सबसे कम उम्र यानी कि 12 वर्ष की भी यहाँ पे एक एथलीट आए हुए थे। तो जो कि था सीरिया के थे हेड जाजा करके हैं। ठीक है, तो सीरिया के थे, जो कि यहाँ पे 12 वर्ष की आयु में यहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम में खेलने आए थे।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ओलंपिक का चिन्ह क्या होता है। ओलंपिक के जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 5 रिंग्स होती है। क्या होती है? 5 रिंग्स होती है। ठीक है, 5 रिंग्स होती है, तो 5 रिंग अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, तो 5 रिंग जो होती है वो 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। अब वो महाद्वीप कौन कौन से, उनको आप छोड़िए, आपको याद क्या रखना है कि अंटार्कटिका इसमें नहीं है। सिर्फ याद रखिए क्या है, अंटार्कटिका नहीं है। दूसरा आपने क्या रखा है कि उत्तरी हो, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो, सबके लिए एक ही चीज़ यहाँ पे अमेरिका। ठीक है, बस क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप। अब 7 में से 5 के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी दो कौन से, 5 तो आप याद करें ना करें, लेकिन 2 को तो आप याद जरूर कर लीजिएगा कि कौन से नहीं है। आप यहाँ पे आपके 5 याद हो जाएंगे। ठीक है, 5 में से क्या बताया मैंने, एक तो मैंने क्या बताया कि अंटार्कटिका के लिए नहीं है, और दूसरा क्या बताया कि चाहे आप नॉर्थ अमेरिका हो और साउथ अमेरिका हो, उसके लिए एक ही है। क्लियर? ठीक है, तो अब हो तो गया ना आपके पास। बाकी 5 क्या है आपके पास? यूरोप। यूरोप के लिए जो ब्लू जो छल्ला है वो आपके लिए यूरोप का, यानी कि नीला छल्ला यूरोप को दर्शाता है। पीला छल्ला जो है एशिया को दर्शाता है। काला छल्ला जो है वो आपके अफ्रीका को दर्शाता है। काला इसलिए है क्योंकि पिछड़ा और गरीब होने के कारण उसको काला रंग वहाँ पे दिया गया है। हरा जो छल्ला है वो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को दर्शाता है, और लाल छल्ला जो है वो अमेरिका को दर्शाता है। तो ये था आपके पास जो ओलंपिक से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जो लेके आ रहा हूँ पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में। हाल ही में जो समापन हुए हैं पैरा ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। ठीक है, अभी 5 सितंबर को समाप्त हुए थे ना। 5 सितंबर को समाप्त हुए पैरा ओलंपिक्स के बारे में। उसको जल्द ही आपके साथ वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा। वहाँ पे भी पूरा सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसको अगर कोई भी नोट्स आपको लेने हैं, ठीक है, या आपको नोट करना है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।